चार्ज क्या होता है? सबसे पहले चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। हर मैटर में चार्ज मौजूद होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। करंट आखिर क्या होता है? सबसे पहले करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर रेट ऑफ आ जाए तो हमेशा डिवाइड अपॉन टाइम होता है। आज साइंस का क्लास 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के क्लास 10 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका मतलब क्या है। चार्ज क्या होता है? सबसे पहले चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। हर मैटर में चार्ज मौजूद होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज जिसे हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, या नेगेटिव चार्ज जिसे हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज अगर दोनों आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को अटैक करते हैं। मतलब कि अनलाइक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अनलाइक चार्ज मतलब क्या हुआ? जो एक जैसा ना हो। तो एक जैसा ना हो मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, या नेगेटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज हो। दो अनलाइक चार्ज जब आपस में रखे जाएंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। इसे हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज रखें पास में तो अट्रैक्शन होता है, बट सेम इसके अपोजिट क्या होता है? अगर लाइक चार्ज मतलब नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव अगर एक साथ रखते हैं, लाइक चार्ज को एक साथ रखा जाता है तो क्या होता है? वहां रिपल्सन होता है, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अब आते हैं इसका एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इस संसार में चार्ज जहां भी है, जहां भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में पाया जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि Q बराबर Ne। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सबसे बेसिक चार्ज होता है इस दुनिया का। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है सबसे बेसिक चार्ज होता है। वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर बेसिक चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमेशा नेगेटिव होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ चार्ज का? किस दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उस पर अगर चार्ज लगना हो तो कितना चार्ज लगेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्ज लगेगा। क्यू मतलब हुआ चार्ज, इन मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग नंबर ऑफ किसके नंबर पे? मतलब इंटीजर के सम में होना चाहिए, आधा पौना सवा नहीं होना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। इन मतलब एक तरह से कह सकते हैं इंटीजर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो किसके फॉर्म में रहेगा? इंटीजर के फॉर्म में। और ई क्या हुआ? ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? Q बराबर Ne। एन मतलब नंबर ऑफ, जो इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। इलेक्ट्रॉन का हम लोग कितना वैल्यू किए थे? नेगेटिव में होता है, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। करंट को किससे डिनोट करते हैं? एम्पेयर से। करंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एम्पेयर से मेजर करते हैं। उसका एसआई यूनिट एम्पेयर होता है। अब आते हैं, काफी बार क्वेश्चन में आएगा आपको दो बेसिक टर्म आएगा। पहला इसे कहते हैं माइक्रो और इसे कहते हैं मिली। तो आपका मान लिया आता है क्वेश्चन मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर, तो इसको एम्पेयर में कैसे आप कन्वर्ट करोगे? तो सिंपल सी बात है, जो माइक्रो एम्पेयर रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कर देंगे तो ये एम्पेयर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो मिली, ये मिली हुआ और ये माइक्रो हुआ, और मिली को एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पेयर। ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन।
ये 2014 में, 17 में और 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ए बॉडी हैज ए चार्ज, चार्ज क्या दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन निकालना है। इट हैज गेन्ड और लॉस्ट, ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो n इंटू ई का वैल्यू यहां पे हम लोग लिख देंगे। तो n बराबर क्या हुआ, हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻19, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कट गया, ये 3 आया, तो n बराबर 3 आ गया। और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव में होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे हम लोग एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे। अगर चार्ज दिया हुआ है तो n निकालना हुआ तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है Q बराबर NE। तो या तो Q दिया रहे या n दिया रहे, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कोई भी एक चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया रहेगा तो भी हम लोग Q निकाल सकते हैं, और Q दिया रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आता करंट। करंट आखिर क्या होता है? सबसे पहले करंट को I से डिनोट करते हैं। करंट को किससे डिनोट करते हैं? I से, ठीक है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर रेट ऑफ आ जाए तो हमेशा डिवाइड अपॉन टाइम होता है। जैसे यहां क्या बोला करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I बराबर सिंपल से लिख दो चार्ज अपॉन टाइम, Q बराबर चार्ज, T बराबर टाइम, क्योंकि क्या बोला रेट ऑफ चार्ज। तो करंट का कैसे परिभाषित कर सकते हैं? करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, करंट को फ्लो करने के लिए किसी माध्यम का जरूरत है, कंडक्टर का जरूरत है, तो इसे आराम से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या निकल गया, I बराबर Q अपॉन T। Q क्या हुआ चार्ज, T बराबर टाइम। अब एक और चीज देखो कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में होता है। इसको समझते हैं हम लोग। मान लिए ये कंडक्टर है, मान लिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर कोई मैटर है, कंडक्टर भी एक तरह का मैटर है। तो कोई भी मैटर क्या होता है, उसमें काफी सारे एटम रहते हैं, काफी एटम रहते हैं। तो और हर मैटर में इलेक्ट्रॉन होता है, हर मैटर पे इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका साइन क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो जब इस पे करंट फ्लो किया जाता है किसी बैटरी के माध्यम से, मान ली प्लस है ये नेगेटिव है, जोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है इस डायरेक्शन में तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट कि फ्लो ऑफ करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब बारी आती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस कैसे फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस दूर फेंकेगा, रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भागेगा, तो निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किसके तरफ भागेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। और करंट किसके तरफ भागेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव भागता है, फ्लो करता है। और करंट किधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पेयर, जिसे हम लोग सिंपल ए से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट क्या हुआ, एम्पेयर, एम्पेयर जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब हम लोग के पास दो फॉर्मूला आया, एक हुआ I बराबर QT, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या है, NE। अभी तक ये दो फॉर्मूला आया है। अब आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम, ठीक है। तो चार्ज क्या दिया हुआ है, Q बराबर 500 कूलम। इफ द करेंट ड्रॉ बाय ए डिवाइस इज 25 मिली एम्पेयर,
तो अब इस पे बताइए करंट क्या बोला, 25 मिली एम्फेयर। तो मिली को एम्फेयर कन्वर्ट एम्फेयर में कैसे करेंगे, बराबर 25 इंटू 10⁻³ एम्फेयर, ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करके। तो अब बताइए टाइम क्या होगा, फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स बी डिस्चार्ज कंप्लीटली, टाइम निकालना है। तो हम लोग आई बराबर क्या पढ़े थे, Q अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद है, करंट बराबर क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां पर Q दिया हुआ है, ठीक है, Q दिया हुआ है, I दिया हुआ है, T निकालना है। तो T निकालना है तो T बराबर Q अपॉन I हो सकता है। Q अगर यहां पे T निकालना है तो T को इधर किए तो बराबर Q अपॉन I हो गया, है ना। तो T बराबर Q अपॉन I, तो T निकालना है, Q क्या दिया हुआ है 500, I कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻³ तो 25 को इससे काट दिए 20 हुआ, और 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इतना सेकंड आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2024 में पूछ चुका है। अब आते हैं 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज जो है फ्लो थ्रो ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में फ्लो करता है। तो फाइंड द करेंट, करंट क्या होगा। तो आप बताइए करंट का फॉर्मूला क्या था, I बराबर Q अपॉन टाइम। तो करंट पूछ रहा है तो Q कितना दिया हुआ 1 कूलम, टाइम कितना दिया 1 सेकेंड। तो करंट बराबर 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड को 1 एम्फेयर कह सकते हैं, ठीक है, 1 एम्फेयर कह सकते हैं। अब इस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हुआ कि अगर 1 कूलम चार्ज को किसी एक प्लेस पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है तो कितना वर्क डन, कितना मेहनत, कितना मुश्किल लगा कि वो से पॉइंट 2 पर या पॉइंट बी पर लाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट चार्ज 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। पॉइंट ए पर अगर 1 कूलम चार्ज है तो पॉइंट बी पे लाने में इसको 1 कूलम चार्ज को जो वर्क लगा, जो कार्य हुआ, जो वर्क लगा, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो भी क्या होता है, वोल्ट होता है, उसे भी हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग कितना यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को हम लोग W से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो V बराबर W अपॉन Q, और जो V को हम लोग किसे मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किसे मापते हैं, तो वोल्ट से मापते हैं। और वोल्ट क्या होगा, एक तरह से वर्क को हम लोग किसे मेजर करते हैं, जूल से, वर्क को जूल से करते हैं। और क्यू चार्ज को किसे करते हैं, टी से कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जूल अपॉन कूलम बराबर 1 वोल्ट, बराबर वोल्ट, ठीक है। भी बराबर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, W बराबर हो वर्क डन जिसे जूल में नापते हैं, Q हुआ चार्ज जिसे हम लोग कूलम में मापा जाता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है आपका, V बराबर W अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये अब इस फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब पीडी क्या है, ठीक है। नेम एंड डिफाइन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है इसका, वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपको पता है ना, कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे दूसरे डिस्टेंस पे ले जाने में कितना वर्क लगा, उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आते हैं करेंट फ्लो। करेंट फ्लो आखिरकार कैसे होता है, करेंट फ्लो कैसे होता है। तो आप क्या जाने थे कि इलेक्ट्रॉन
का डायरेक्शन क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन ये। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जिस वजह से नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। और करंट फ्लो क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, आ गया वही चीज, एलपी लोअर पोटेंशियल, एचपी हायर पोटेंशियल। और करंट फ्लो क्या करेगा? आई हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्यों? याद करने का सिंपल रखिए, इलेक्ट्रॉन का मान होता है निगेटिव में, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सिव करेगा, इसलिए निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, काफी सारे सेल को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है? बैटरी का निर्माण होता है। क्यों बैटरी का निर्माण होता है? क्यों हम लोग काफी ज्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ सके। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट भी बढ़ेगा। तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए हम लोग ज्यादा बैटरी का प्लांट करते हैं, काफी ज्यादा बैटरी को सेल्स को लगाते हैं, ताकि वो सेल्स को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को फिर क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब इस पे देखिए, करंट का फ्लो क्या है? इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो गया? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमेशा याद रखिएगा। करंट किधर फ्लो किया? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट फ्लो क्या किया? पॉजिटिव टू नेगेटिव में। और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या कर रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव में। ये हुआ नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव में। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है।